बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि आपराधिक घटना घट रही है और बिहार में शासन चलाने वाले जो लोग हैं वो बड़का जुट्टा पार्टी के साथ, जिसके सबसे बड़े सरमौर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार में कोई सुशासन है, कंप्लीट फेल्यूर, इकबाल ख़त्म वाली सरकार है हमारे सामने। जब वो चंदा देने लगे या उस पार्टी में शामिल हो जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इसलिए विश्वास खत्म हो जाता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। कोलकाता में हुए डॉक्टर महिला के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जो उनके साथ दुष्कर्म किया गया, वो अब मुद्दा पूरा देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब इसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बिहार से भी मुजफ्फरपुर से एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा हुआ जिसको लेकर के सबके दिल जो है वो दहल गए हैं। जानते हैं शासन प्रशासन को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से अभी कोलकाता को लेकर के पूरे देश में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, इंसाफ की मांग चल ही रही थी, कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटना सामने निकल करके आ रही है। जो इंसाफ की मांग देश में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, असेंबली में, पार्लियामेंट में चल रही है, वो सब सही है। मैं सिर्फ उन्हीं नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, उन्हीं मीडिया वर्ग से कहना चाहता हूँ, उसी सिविल सोसाइटी से कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में 12 अगस्त को 9 क्लास की छात्रा, दलित छात्रा के साथ 12-13 साल की शायद उसकी उम्र होगी, उसके साथ रेप, मर्डर की घटना हुई। आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए। कहाँ पर सोई हुई सरकार बिहार की? कहाँ पर तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं? तमाम कहाँ पर? हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ कल ऑलरेडी वहाँ उन्होंने विजिट किया है और हम इस घटना को उतने ही सेंसिटिव समझते हैं जहाँ किसी भी जगह पे महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो। और बिहार में और मुजफ्फरपुर में ख़ास तौर पर आपको याद होगा बाल गृह की योजना का क्या रहा, कहाँ इंसाफ मिला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि आपराधिक घटना घट रही है और बिहार में शासन चलाने वाले जो लोग हैं वो बड़का जुट्टा पार्टी के साथ, जिसके सबसे बड़े सरमौर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें देश में सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, बिहार में उनके पार्टनर के साथ चल रही है। और इन तमाम सरकारों का लगता है कि इकबाल ख़त्म हो गया। झूठ बोलना है, तारीख देनी है, डेट बताना है, नए स्कीम बताना है, नए शगुफे निकालने हैं। कहाँ है चिराग पासवान? उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं गए? विधायक वहाँ के क्यों नहीं गए? पूरी सरकार का तंत्र मुजफ्फरपुर क्यों नहीं पहुँचा? पूरे सरकार के लोग, एसपी, डीएम से लेकर के पूरे सरकारी महकमे के लोग, उस विभाग के मंत्री, ये सब लोग पीड़िता के घर क्यों नहीं पहुँचे? क्यों नहीं? ये सवाल बन रहा। पहुंचे भी थे पटना में। कहाँ पहुँचे थे? पटना में कोई क्लब मीटिंग थी। अरे देश की और दलित की जो परिवार है वो वंचित परिवार है, कमज़ोर परिवार है, ज़ुबान में उसके ताकत नहीं है। चिराग पासवान जी ज़ुबान की ताकत बनने के लायक भी हैं क्या? उनके बाबूजी का था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये मेरे अजीज़ हैं, कि दलितों के ऊपर अगर अत्याचार तो उसको टोकनिज़म की तरह मत लीजिए, हृदय से लीजिए, दिल से लीजिए, दिल से लगाइए उन विषय को। और दिल से सिर्फ ये नहीं कि दलित वर्ग का कोई आता तो वो लगाए। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाएं ना हो। माहौल इतना गर्म कर दिया जाए पूरे बिहार में कि कोई ऐसी घटना कर नहीं पाए। माहौल बनता नहीं है, उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता, हाँ गिरफ्तारी हो गई, हाँ ये हो गया। इशू बनना चाहिए, इशू ऑफ कंसर्न पूरे सिविल सोसाइटी के लिए, बिहार के समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए सब इशू बनना चाहिए, ताकि आइंदा भी इस तरह की कोई घटना किसी लड़की के साथ ना हो सके। यह है सवाल। उसमें मंत्री और मंत्रालय लोग कहाँ हैं? इंडिया ब्लॉक के सरकार की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक का सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। वहाँ पर जो घटना हुई डॉक्टर महिला के साथ, वहाँ पर किस तरीके से जो छानबीन चल रही है, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंका दे रही हैं सबको। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से कुछ आवाज़ उस तरीके से उठाई नहीं गई थी।
क्या कहेंगे आप इस पर? और कल रात को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ट्वीट आती है मुजफ्फरपुर की घटना सामने आने के बाद। राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है। राहुल गांधी ने भी उस घटना की निंदा की और जांच की मांग की। विपक्ष क्या अब तक सोया हुआ था और मुजफ्फरपुर की घटना का इंतजार कर रहा था कि कब मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना होगी और हम बोलेंगे? नहीं, विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ नहीं। हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करते हैं। अभी आपके सामने ही हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने कहा कि कल ही वहाँ पे जो हमारे पार्टी की टीम है, आज भी पार्टी की टीम जा रही है, एसपी और डीएम के साथ लगातार संपर्क है। इस घटना को, इस इशू को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। विपक्ष मजबूती से, मैं क्या हूँ, मैं विपक्ष की आवाज़ हूँ। आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तमाम मीडिया के सारे साथियों के साथ बातचीत कर रहा हूँ कि यह घटना कोई एक बिंदु नहीं है। इस तरह की घटना बिहार में बहुत होती है और इस तरह की हृदय विदारक घटना कहीं पर भी हो। आज बेगूसराय में क्या हुआ, बेगूसराय में महिलाओं के साथ क्या हुआ, हर जगह छुपा लिया जाता है। बिहार में इस तरह की घटना को छुपा लेने की एक प्रक्रिया से शामिल हो गई है। जब भी कहोगे ना ये हो गया है, इसमें गिरफ्तारी हो गई, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। बंगाल में तो 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई थी, सीबीआई को दे दिया, ठीक दिया गया। अगर कोई सरकार किसी को बचाने का प्रयास करेगी तो उसकी पूरी तौर पर जांच होनी चाहिए, पूरी भर्त्सना होनी चाहिए कि सरकार और सरकार का अमला फैला, सरकार का तंत्र, वो सब सजग रहे। बिहार में क्या नजर आ रहा है? बिहार में कोई सुशासन है? कंप्लीट फेल्योर, इकबाल ख़त्म वाली सरकार है हमारे सामने और इसका बहुत दुख है हमको। सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की मांग हर केस को होती है, लेकिन अगर सीबीआई का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख ले तो सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत का भी केस थमाया गया था। नतीजा क्या मिला? आज तक खुल करके उसमें कुछ बोला नहीं गया कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। इसके अलावा कमोबेश हर केस का लगभग यही हाल देखने को मिलता है। क्या लगता है कि ऐसे में इंसाफ मिल पाएगा? क्या होता है कि एक सिविल सोसाइटी का अपना ओपिनियन होता है, एक मीडिया का अपना ओपिनियन और ट्रायल होता है, और एक एजेंसीज होती है और कोर्ट होता है। ये चार ऐसे तंत्र हैं जो आवाज़ को बुलंद करते हैं। आवाज़ इतनी मजबूती के साथ उठनी चाहिए कि मुजरिम पकड़े जाएं। ये सारे तंत्र, खासतौर सीबीआई है, ईडी, ये सब तंत्र जो हैं वो सब बनाए इसलिए गए थे कि वहाँ से इंसाफ मिले, वहाँ ठीक से जांच हो। लेकिन आज भी चूँकि इनके ऊपर विश्वास है तो लोगों को लगता है कि नहीं अब इंसाफ होगा, और वो इंसाफ को विश्वास है। जब बात आती है जांच की, सीबीआई नेताओं की जांच की, तब तो विपक्ष ये कहती है कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस पे सीबीआई भरोसा इसलिए उठ जाता है कि जब सरकार 10 साल की ये सरकार, जब जिसके ऊपर सीबीआई लगाती है, ईडी का छापा मारती है, वहाँ से अगर चंदा मिल जाए और वहाँ के लोग जब खुद में शामिल हो जाएं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, जब वो चंदा देने लगे या उस पार्टी में शामिल हो जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इसलिए ये विश्वास खत्म हो जाता है। अदरवाइज ये एजेंसीज तो इसी के लिए बनाई गई थी कि जिस पर के विश्वास रखा जा सके। मतलब आशा है कि बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा। आशा के बिना बेटियों सिर्फ आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण आशा तभी हो सकता है जब हम तमाम लोग मिल करके इस तरह की घटनाओं के ऊपर अपनी जितनी कस की आवाज़ हो सकती है वो बुलंद करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे और मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से दिल दहला देने वाली घटना नाबालिग लड़की के साथ हुई, उस पर साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि सरकार सोई हुई है, सरकार की नींद नहीं खुल रही है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उसके बावजूद भी सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। सरकार से इन्होंने मांग की है और कहा है कि इनकी पार्टी की टीम जो है वो भी जाकर के वहाँ पर देख चुकी है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन कमोबेश लगभग भारत के कई जगहों से जो केसेस आती हैं उनमें नज़ारा यही रहता है कि आरोपियों को कुछ दिनों तक उनके अरेस्ट करने की मांग चलती है, कुछ दिनों तक ये मामला गर्म रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोग भूल जाते हैं कि कौन लड़की थी, किसके साथ हुआ था, क्या घटना हुई थी, और फिर वापस से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है। कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी? कब तक ऐसी ही खबरें हमें सुनने को मिलती रहेंगी? किसकी गलती है? क्यों कार्रवाई इस पर नहीं होती है? ये तमाम बातें हमने शेयर की, हमने बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वास गोल के साथ।